ऑनलाइन पढ़ाई ने भारत में एजुकेशन सिस्टम का तरीका ही बदल दिया। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां पे एक टीचर से बच्चा आज गांव गांव घर घर पढ़ सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना पढ़ने के बाद भी बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसको सही तरीका नहीं पता है इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का। आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन ठीक से पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारे डिफेंस एस्पिरेंट स्पेसिफिक है। जो भी एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है, अपने यारों दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना, बिकॉज आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहला स्टेप है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो अपनी स्टडी अप्रोच को डिफाइन करो। बच्चा गलती क्या करता है कि एक स्क्रीन खोल ली, उसने फोन पे खोली, लैपटॉप पे खोली, और भाई साहब टीचर वहां पढ़े जा रहा है और वो उसको वीडियो के भांति देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। भाई ये पढ़ाई है, एंटरटेनमेंट नहीं है। पढ़ाई जब होगी जब तू अपना पेन उठाएगा। तो सबसे पहले तो अपने पढ़ने का तरीका बदलना है आपको। दूसरा, बच्चा क्या करता है ना, आज के डेट में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली रिलाय करता है कि मेरा यहीं से ही सब कुछ हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं गया, इनफैक्ट हम भी यूट्यूब पे फ्री बैचेस लाएंगे, लाने वाले इनफैक्ट। लेकिन मैं हमेशा बच्चे एक बात बोलता हूं, अगर आपको ढंग से ऑनलाइन पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, तो चाचा जी आपको पेड बैचेस में ही जाना चाहिए। पेड बैचेस में क्या होगा ना, प्रमोशन एंड डिस्ट्रैक्शन जीरो होगी और स्ट्रक्चर तरीके से अपनी पढ़ाई बच्चा कर सकता है। अभी क्या होता है, जैसे मान लो बच्चा यूट्यूब पे करता है, फ्री रिसोर्सेज में जाता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज उसको यहां मिलेगी, कुछ यहां मिलेगी, कुछ यहां मिलेगी। जो चीज हो सकता है कि 5 घंटे में पूरी हो सकती है, वो चीज यूट्यूब पे 10 से 12 घंटे में होगी, बिकॉज यूट्यूब में एंगेजमेंट भी करना है, टीचर को बातचीत भी करनी है। तो ये सही तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। अगर आपको चाहिए कि भाई एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करो, तो ऑलवेज गो फॉर पेड बैच। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमसे पढ़ो, कहीं और से मत पढ़ो। नहीं बच्चे, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैं तो अपना बता सकता हूं कि आज की डेट में अगर एनडीए स्पेसिफिक बात करें तो एलडब्ल्यूएस पूरे देश में जाना जाता है हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए, बिकॉज हम बच्चे पे जो चाहिए ना उस पर मेहनत करते हैं। भाई हमें पता है इतना ज्यादा सिलेबस है, बच्चा क्या क्या पढ़ेगा, तो उसको कंसाइज वे में सब पढ़ाना है कम टाइम में। इसके लिए एलडब्ल्यूएस जाना जाता है। आप चाहो तो एलडब्ल्यूएस की ऐप में जाओ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 11th, क्लास 12th पास, हर एक बच्चे के लिए बैचेस लॉन्च करे हुए हैं, जहां पे हमने अच्छे तरीके से डिलीवर करी है चीजें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हम ही अच्छा डिलीवर करते हैं, और भी लोग अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आप जाओ एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, बिकॉज ये सबसे बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन एजुकेशन की। ठीक है, ठीक। दूसरा, अगर हो सके तो बच्चे रिकॉर्डिंग्स में आप जाना स्टार्ट करो। देखो है क्या ना, हमें लगता है कि लाइव में भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक समझदार बच्चा रिकॉर्डिंग जाएगा, उसका रीजन ये है, लाइव में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है, क्योंकि टीचर को बात करनी है, बच्चे के बहुत सारे डाउट है। इतना पता है, लाखों लाखों हजारों हजारों बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो कितनों के डाउट है, टीचर बातचीत करने लगा तो कितना टाइम वेस्ट होता है। इसलिए अगर हो सके तो रिकॉर्डिंग्स के लिए जाओ। हमने अपने कोर्सेज में रिकॉर्डिंग प्लस लाइव का बहुत जबरदस्त कॉम्बो बना रखा है। हमें पता है क्या चीज कैसे देनी है, तो हम अपने कोर्सेज में उसी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तभी हम कम टाइम में ज्यादा सिलेबस भी कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो एक आपको ये चीज करनी है, अपनी स्टडी अप्रोच डिफाइन करनी है। ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब फ्री रिसोर्सेज नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज। सबसे पहली चीज आपने क्लियर कर ली। दूसरा आता है कि बच्चा ना, मतलब पेड बैच में भी एक बैच ले लेगा एक जन, क्योंकि ऑनलाइन के बैचेस बड़े सस्ते होते हैं, राइट। हमारे बैच 2,500-3,000-4 हजार में बैच मिल जाता है, तो बच्चा ना मल्टीपल जगह के बैचेस लेके रख लेता है। मैं बच्चे सजेस्ट करूंगा ऐसा बिल्कुल ना करे। आप अपने रिसोर्सेज एट लीस्ट एक एग्जाम साइकिल के लिए फिक्स रखें। वो रिसोर्स कौन सा होगा, उसमें पूरी R&D करो। जैसे मैं बता रहा हूं कि भाई हमारे रिसोर्सेज की ये अच्छी बात है, हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, आप उसमें पूरी R&D करो। आप देखो किसने क्या रिजल्ट डिलीवर करे हैं, उसके बाद एक बैच ले लो। लेकिन जो आपने बैच ले लिया उसको फिर बाय हार्ट फॉलो करो एक पूरे एग्जाम साइकिल तक। कोई डिस्ट्रैक्शन मत बीच में डालो, वरना यही हो जाएगा, यहां पे उछल रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, और अल्टीमेटली पढ़ाई ठीक से हो नहीं रही होगी। तो दूसरा स्टेप है बच्चे, आपको अपने रिसोर्सेज फिक्स करने हैं और डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है।
तीसरा पॉइंट आता है, अगर हो सके, अफोर्ड कर सको, घर में वो चीजें हैं, तो लैपटॉप या पीसी से पढ़ाई करे, फोन से कम करे। है क्या ना, फोन में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, फोन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप चाहे कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, डिस्ट्रैक्शन आना बहुत ज्यादा लाजमी है। मैं नहीं कह रहा कि सेम चीजें लैपटॉप पे पीसी पे नहीं हो सकती है, इसमें कोई दोराई नहीं है, बट कंपेरेटिवली फोन ना ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाता है। लैपटॉप या जो स्क्रीन है ना, ज्यादा मतलब दिखती है घर वालों को भी, सबको, कि भाई साहब चल क्या रहा है इसके जीवन में, देख क्या रहा है। तो कॉन्शियसली ही ऑटोमेटिकली आपका स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास फोन लैपटॉप दोनों है तो मेरे कहने पे कुछ हफ्ते एक बार लैपटॉप से ट्राई करो, आपको समझ में आएगा कि यार कितना टाइम बच रहा है। फोन को बिल्कुल साइड में रख देना, भाई 10 घंटे फोन नहीं उठाऊंगा, इस टाइप की अप्रोच लगा करना। हो सके तो ये करना, हर बच्चा कर नहीं पाएगा क्योंकि लैपटॉप पीसी कंपेरेटिवली कॉस्टली होता है। तो चाचा जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी फोन यूज कर रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बच्चे सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। जितने भी सोशल मीडिया ऐप है ना, अगर आप अपने फ़ोन से निकाल दोगे तो आपको लगेगा यार मेरे पास तो इतना टाइम है जीवन में, यार इतना इतना सारे टाइम का मैं करूं क्या। तो फिर आप पढ़ ही लोगे। बच्चे, ये रियलिटी है, और ये वो बंदा बता रहा है जिसका घर सोशल मीडिया से चलता है। मतलब मेरा पूरा जो बेस है, LWS का जो फैन फॉलोइंग है, वो कहाँ पर है? सोशल मीडिया में तो है ना। मैं उसके बावजूद भी आपको राइट गाइडेंस दे रहा हूँ बच्चे। अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दोगे तो अपने गोल के आप नज़दीक चले जाओगे। ये सुमित सर का वादा है आपसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही। तो हो सके तो बच्चे ये चीज़ें कर लो। हमारे जो कोर्सेज है ना, वो हमने लैपटॉप में, पीसी में, सब में अवेलेबल करा रखे हैं। आप टीम से फ़ोन करके उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। आप चाहे तो अब एक बार फ़ोन चाहिए होता है क्योंकि OTP आता है उस पर, उसके बाद आप सब कुछ लैपटॉप पीसी पे चला सकते हो। नेक्स्ट है, ऑनलाइन में पता क्या होता है, धीरे 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 आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हो। आपको पता नहीं होता कि मेरी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, मैं सही में कुछ अच्छा पढ़ भी रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा। तो इससे बचने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना एक ग्रुप बनाओ। 4 से 6 जनों का ग्रुप होना चाहिए जो पढ़ाई अपनी अलग अलग करे, बट रोज एक बार क्या पढ़ा है, किससे पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है, क्या कठिनाइयाँ फेस कर रहे हो, एक वो माहौल जरूर होना चाहिए। रोज बात करो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। वो माहौल ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ में एक दूसरे को आप पुश करोगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई हो पाएगी। मतलब आप इस चीज़ को आजमा लेना बच्चे, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई हो पाएगी अगर आपने अच्छे 4 से 5 दोस्त अपने बना रखे हैं तो। दूसरा, खासतौर से डिफेंस एस्पिरेंट के लिए जब ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। देखो मेरा वेट काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन मुझे फौज में अफसर नहीं बनना है, आपको फौज में अफसर बनना है। तो चाचा जी, आपको रोज अपने डेली रूटीन में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी डालनी चाहिए। इसको आप SSB की तैयारी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये आपको रोज करना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगा, SSB के लिए हमने किताब निकाली हुई है, तो उसमें कंप्लीट SSB प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाया हुआ है। उससे क्या होगा ना, आपको पता लग जाएगा मैं डेली हैबिट्स में अपनी कौन सी एक्टिविटीज़ पे काम करूं, ताकि जो मेरा ये कंप्लीट सिस्टम है ना, कि भाई मैं SSB की जो तैयारी करनी है, पर्सनैलिटी जो बिल्ड करनी है, उससे मेरी हेल्प हो सके। तो किताब आप देख सकते हो, ओसवाल बुक्स के साथ हमने लॉन्च करी हुई है। बहुत बेहतरीन किताब है। आप उससे व्हाट इज़ SSB जान सकते हो, या रोज़ थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग पे, न्यूज़पेपर रीडिंग पे, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट करो। इससे आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा, ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एंड आपकी SSB के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। बाकी आपको NDA स्पेसिफिक कोई भी कोर्स चाहिए हो तो आप जा सकते हो अपनी एप्लीकेशन में, LWS पे आपको सब कुछ मिलेगा। CDS FCAT स्पेसिफिक कोई भी कोर्स चाहिए हो तो आप बच्चे जाइए डिफेंस मेनी एप्लीकेशन पे, वो भी अपनी ही ऐप है, आप जाओ देखो, आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।